ओ ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सुप्रभात मित्रों, शनिवार प्रातः काल फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, हम शनिवार प्रातः काल फेसबुक लाइव पर वैदिक ज्योतिष के महर्षि पराशर द्वारा प्रदत्त उनके दिखाए गए मार्ग के अनुसार वैदिक ज्योतिष के तथ्यों का गुणगान करते हैं, यशगान करते हैं और आत्मसात करने की चेष्टा के साथ, कोशिश के साथ उनका प्रयोग कैसे किया जाए ताकि अपना भी, दूसरे का भी, सामान्य जन का भी कुछ भला हो सके। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे इस कड़ी में, आजकल जो हम बात कर रहे थे ज्योतिषी तथ्यों की, बीमारी के लक्षण, बीमार ना होना, बीमार अधिक होना, लगातार बीमार होना, बीमार रहना, ऐसी कुछ बातें हम कर रहे थे। अब आज जो मित्रों हम बात आ गई है, कुछ सारे लोग पूछते हैं कि अलग अलग स्पेसिफाई कई सारे बीमारियां इस आज के समझ में हो गई हैं, इनका कैसे हम ज्योतिषी आकलन करें। मित्रों, ये बात ठीक है, ज्योतिषी आकलन ठीक है, बीमारियों के लक्षण भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बात, एक शर्त है उसमें। एक लक्षण पाए जाने पर उसी तरह से कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं करना है। जैसे किसी की हार्ट बीट तेज चल रही हो, सिर दर्द बहुत अधिक हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, कहीं स्वेलिंग हो, विजन कमजोर हो, कान कम सुनाई दे रहा हो या देता हो, तो फाइनल कंक्लूजन एक बार में कोई भी, किसी भी पैथिक चिकित्सक जो हैं, डॉक्टर हैं, नहीं कंक्लूड करते, को रिलेट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसी तरह एक अच्छे ज्योतिषी को भी, एक योग्य ज्योतिषी को भी यह जानना, यह प्रयोग करना बहुत जरूरी है कि एक के साथ कोरिलेट करे, कुंडली का विस्तृत विवरण करे, विश्लेषण करे, 16 कुंडलियां जो हैं, 16 वर्ग, उनका भी आकलन करे, दशा गोचर का भी प्रयोग करे, और भी उसके साथ जो कोरिलेट है, अष्टक वर्ग हो, जैमिनी पद्धति हो, या और भी पद्धतियों का जितना हम समावेश कर सके, तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, तो वह हमारी बात महर्षि पराशर द्वारा बात में हम और अधिक खरे उतरेंगे। क्योंकि परफेक्ट तो ब्रह्मा जी महाराज हैं, उनके बराबर परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई कितना है उस पर क्लेम करे या कुछ भी कहे। तो मित्रों, आज चलो बात करते हैं अलग अलग तरह के रोगों की, विविध रोगों के बारे आज हम बात करते हैं। इसमें हम भावों की भी बात करेंगे, ग्रहों की भी बात करेंगे, कहाँ क्या स्थिति कुंडली में है, वो उनके बारे में हम इंडिकेटिंग फैक्टर को जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, उससे संबंधित वैसे कुछ सिम्टम दिखते हों, आसार दिखते हों, तो उस कार्य के घटित होने की, उस घटना के घटित होने की पुष्टि सी हो जाती है या संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह रोगों में भी है। चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं आज हम गुरु की, मंगल की तथा शनि की। 3 महान ग्रह, गुरु, मंगल तथा शनि, इनकी स्थिति यदि चतुर्थ भाव में हो, गुरु, मंगल और शनि यदि चतुर्थ भाव में युति कर रहे हैं, जो ज्योतिष की भाषा कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, तो ऐसे जातक जातिकाओं को हृदय संबंधी रोग होने की संभावना है। मेरे वर्ड को बिल्कुल ध्यान से सुने। मैं संभावना की बात कर रहा हूं, गारंटी वाला बात तो ब्रह्मा जी के अलावा किसी के पास नहीं है, और भगवान शिव के पास दूसरा इलाज है। मंगल, शनि, गुरु यदि चतुर्थ भाव में किसी जातक जातिका की कुंडली में हो, तो
उसको हृदय संबंधी रोग होने की संभावना है। अब यही बात बदल जाएगी मित्रों, यदि मंगल हो, शनि हो या गुरु हो, स्वराशि के हो जाए चतुर्थ भाव में, तीनों में से कोई, कि तीनों तो एक ही भाव में, एक ही राशि में स्वराशि के नहीं हो सकते, तब बजाय हृदय रोग होने के उसको हृदय रोग से बचाव वो कर देगा ग्रह। ठीक है ना मित्रों। इसी तरह कोई ग्रह शुभ फल देने वाला हो, कुंडली के अनुसार योग कारक ग्रह हो, तो योग कारक ग्रह तो बचाव ही करेगा मित्रों। यह भी हमको आकलन करना होगा। पहली बात आज की हमने। दूसरी बात मित्रों, एकादशेश अर्थात एकादश भाव के स्वामी, 11th लॉर्ड जिसको कहते हैं, एकादशेश यदि छठे भाव में कुंडली के स्थित हों। अब वो एकादशेश भी कहां से देखना है, छठा भाव भी कहां से देखना है, वह जो लग्न कुंडली है, डिविजनल चार्ट 1 D1 भी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, या लग्न कुंडली भी जिसको कहते हैं, उसके स्वामी, उसके एकादश भाव के स्वामी छठे भाव में स्थित हों, तो नाना प्रकार के रोग होते रहते हैं, विविध रोग होते रहते हैं, या एक से अधिक रोग होने की संभावना होती है। ठीक है मित्रों। तीसरी बात करते हैं, एक तीसरा योग और देखें। चलिए, शनि तथा मंगल, शनि मंगल की युति छठे भाव में हो, अर्थात शनि और मंगल छठे भाव में स्थित हों और उस छठे भाव पर राहु तथा सूर्य महाराज की दृष्टि भी आए। शनि मंगल छठे में हो और उस छठे भाव पर, उस शनि मंगल पर राहु तथा सूर्य की दृष्टि आती हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं को लंबे दीर्घ स्थायी रोग होने की संभावना होती है। तीन बात होगी मित्रों। चौथा योग जो है, राहु या केतु, दोनों तो होते नहीं इकट्ठे, राहु या केतु सप्तम भाव में हो, राहु या केतु सप्तम भाव में स्थित हो और शनि अष्टम भाव में हो। राहु या केतु छठे सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में स्थित हों और चंद्रमा महाराज लग्न में हों। चंद्रमा लग्न में, चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से कोई होंगे और राहु या केतु में से कोई एक सप्तम में होंगे, तो अष्टम में शनि होंगे, तो ऐसे जातक जातिकाओं को अजीर्ण रोग, इंडाइजेशन की समस्या, परेशानी हो सकती है, होने की संभावना होती है। फिर इसी तरह मित्रों, गुरु तथा राहु, गुरु राहु की युति वैसे तो चंडाल योग माना जाता है, लेकिन रोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो गुरु राहु की युति लग्न में हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं को मुख के अर्थात दंत संबंधी, दांतों के रोग होने की संभावना होती है। इसी तरह मित्रों, षष्ठेश अर्थात छठे भाव के स्वामी, 6th लॉर्ड, यदि तीसरे भाव में स्थित हो, थर्ड हाउस में पोजिटेड हो, तृतीय भाव में हो, तो पेट संबंधी रोग, उदर रोग होने की संभावना होती। इसी तरह मित्रों, शनि यदि छठे भाव में अकेले हों और कोई प्रभाव में न हो, तो पैरों में कष्ट होता है। पैर मीन घुटने से लेके पैर की एड़ियां, पंजे, तलवों में अधिक कष्ट होने की संभावना होती है या बढ़ जाती है। ठीक है मित्रों। इसी तरह राहु या केतु दोनों में से कोई योग छठे भाव में हो और कोई प्रभाव उन पर ना हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं को भी दांतों के रोग या ओष्ठ, होठ जो है, इनसे संबंधित रोग होते हैं। इसका ध्यान रखना है। और जो 9वीं बात थी, लग्नेश मंगल या बुध की राशि में हो। लग्नेश कोई भी ग्रह हो, वो या तो मंगल की राशि में स्थित हो या बुध की राशि में स्थित हो, तथा उस लग्नेश पर
जो मंगल या बुध की राशि में स्थित होंगे कुंडली में, उसमें शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश मंगल या बुध की राशि में हो, किसी भी भाव में कहीं भी हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं को गुदा संबंधी रोग होता है। इसी तरह मित्रों, जातक का कर्क नवांश हो, अर्थात D9 में उनके लग्न कर्क हो या वृश्चिक नवांश हो, और कर्क या वृश्चिक नवांश में चंद्रमा पाप युक्त हो, पाप ग्रहों के साथ संबंध बनाते हो, विशेषतः युति होती हो, तो भी गुप्त रोग होते हैं। और इसी तरह मित्रों, मंगल बुध तथा लग्नेश, मंगल बुध तथा लग्नेश सिंह राशि में हो और चतुर्थ भाव में हो या द्वादश भाव में, अर्थात सिंह राशि किसी जातक जातिका की चतुर्थ भाव में आती हो या द्वादश भाव में आती हो, उसमें मंगल बुध तथा लग्नेश भी स्थित हो, तो भी ऐसे जातक जातिकाओं को गुदा संबंधी रोग होते हैं। इसी तरह मित्रों, अष्टम भाव में पाप ग्रह हों, वह भी गुप्त रोग, विशेषतः वेनेरल डिसीजेज देते हैं। और द्वादश भाव में गुरु यदि बिना किसी प्रभाव के हों, तो वह भी गुप्त रोग देने की तरफ बढ़ते हैं, गुप्त रोगों की संभावना होती है। इसी तरह मित्रों, बुध षष्ठेश अर्थात छठे भाव के स्वामी तथा मंगल, इन तीनों की युति हो, अर्थात बुध षष्ठेश और मंगल की युति हो, तो जातकों को जननांग संबंधी रोग होता है, गुप्त रोग होता है, प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत होती है। और इसी तरह मित्रों, यदि अष्टमेश अष्टम में हो, तो शरीर ऐसे स्वराशि के भले ही हो रहे हो अष्टमेश, तो ऐसे जातकों का शरीर रोगों की ओर अग्रसर होता रहता है, रोगोन्मुख होता है, रोगों को देने वाला होता है। मित्रों, थोड़ी सी बात हमने आज रोगों का कुछ इंडिकेटिंग फैक्टर की तरफ डाली। इंडिकेटिंग फैक्टर इसलिए कहता हूं कि हमको बाकी चीजों को भी शुड बी कोरिलेटेड क्लिनिकली, बाकी चीजों को भी हमको मिलान कर ही लेना चाहिए, तब हम और अधिक परिपक्वता के साथ प्रिडिक्शन कर पाएंगे। आज की बात इतनी ही। आने वाले शनिवार के दिन फिर कुछ स्पेसिफिक रोगों के बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिषी माध्यम से। हाँ, फिर भी प्रिकॉशनरी क्लास में कि बहुत सावधानी से ही प्रिडिक्शन करने की जरूरत होती है। आप परिपक्व हो जाए, कितनी मास्टरी हो जाए, फिर भी दावा मित्रों नहीं करना चाहिए। आपको एक और बार अनुसंधान करना ही चाहिए, तभी प्रिडिक्शन आपको करना चाहिए। हाँ, कोई स्पेसिफिक बीमारी हो रही हो, दिख रही हो, आपको कुंडली में ऐसा दिखता हो, जो हमने आज थोड़ी सी बात है कि कुछ रोगों की बात की, बहुत सारी नहीं की, और डिटेल हम बात रोगों की अगले बार करेंगे, तो आपको इंडिकेटिंग फैक्टर से भी पता लगता है। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।